सभी एग्जाम पर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जाम पर में स्वागत करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट क्लास में आ सकें। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई, मैं आ चुकी हूँ। मैं क्या आपको दिख रही हूँ? हाँ चलो, तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है, गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, टॉपिक आप लोगों ने देख लिया है। तो जो हमारा आज का टॉपिक होगा कंप्यूटर नेटवर्क, उसको मैंने पीपीटी पे बनाया है। हमने पावर पॉइंट पढ़ा था ना, MS पावर पॉइंट, तो यही पावर पॉइंट पे बनाई गई एक पीपीटी है, इसको पीपीटी बोलते हैं। क्लियर? चलो तो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। बिल्कुल सब लोग आ जाइए, सब लोग आ भी चुके हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लेट नहीं हूँ मैं, बिल्कुल टाइम पे हूँ मैं। ठीक है, बट साइंस की क्लास होती तो साइंस भी पढ़नी बहुत जरूरी थी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक नेटवर्किंग की परिभाषा समझाना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे भाई, नेटवर्किंग क्या होती है? अगर यहाँ पे देखा जाए नेटवर्किंग के बारे में, तो व्हाट इज नेटवर्किंग? देखो यहाँ पे समझना, आप जो भी नेटवर्क स्थापित कर रहे हो, आप जिस भी तरीके से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ रहे हो, चाहे वो इंटरनेट से जोड़ रहे हो, चाहे तारों की मदद से जोड़ रहे हो, चाहे बिना तारों के या ब्लूटूथ के कनेक्शन से जोड़ रहे हो, हर वो चीज जो आपस में कनेक्ट है, आपस में जुड़ी हुई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं नेटवर्किंग होती है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे समझते हैं, जब एक या एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है और उनके बीच सूचना को शेयर किया जाता है, तब इस तकनीक को नेटवर्किंग कहते हैं। मैं अभी आपको बता चुकी हूं। जब आप क्या करते हो, जब क्या किया जाता है, जब हम सूचना को शेयर करते हैं किसी भी कनेक्शन के द्वारा, उसी को नेटवर्किंग बोला जाता है। तो आगे चले। अब देखो, यह कनेक्शन तारों के भी साथ होता है और बिना तारों के साथ भी होता है। कैसे होता है ये कनेक्शन? बिल्कुल, हाँ, पहला टॉपिक पूरा हो गया है भाई। ये कैसे होता है कनेक्शन? तो आप इसको तारों के साथ भी कर सकते हो और विदाउट वायर भी कर सकते हो। अब कैसे कैसे होगा उसको भी आगे देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे देखो, तारों के साथ वाले कनेक्शन को क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, कोएक्सियल केबल और आदि। इसके बाद बिना तारों के कनेक्शन को बोला जाता है रेडियो वेव्स, माइक्रो ट्रांसमिशन, सैटेलाइट संचार, इंफ्रारेड वेव्स और ट्रांसमिशन आदि। अब देखो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया, चलो मैं आपको यहाँ पे समझाती हुई चलती हूँ। ठीक है, चलो तो यहाँ पे समझते हैं हम। देखो क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि नेटवर्किंग क्या होती है। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों से बोलूँ व्हाट इज नेटवर्किंग, नेटवर्किंग क्या होती है कंप्यूटर के अंदर, तो हर वो नेटवर्क स्थापित करना कंप्यूटर के बीच में, जो आप नेटवर्क को स्थापित करते हो, चाहे वो आप वायर की मदद से कर रहे हो, तारों की मदद से कर रहे हो या वायरलेस कर रहे हो, मतलब बिना तारों के कर रहे हो, वो कनेक्शन और इसकी मदद से आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, साझा करते हो, वही नेटवर्किंग कहलाती है। अब नेटवर्किंग दो तरीके से होती है। किस तरीके से? एक बोलते हैं इसको गाइडेड मीडिया। क्या बोलते हैं इसको? गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का मतलब होता है तारों की मदद से, वायर वाली, जिसमें हम तारों को लेते हैं। एक होती है आपकी अनगाइडेड मीडिया। एक कौन सी मीडिया होती है? दो तरीके की कनेक्शन आप स्थापित कर सकते हो। एक होता है आपका गाइडेड मीडिया और एक होता है आपका अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया का मतलब होता है बिना तारों की मदद से ना, वायरलेस। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, इसमें क्या चीज आ जाएंगी। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखो, गाइडेड मीडिया के अंदर तीन तरीके के तार आते हैं और वो कौन कौन से आते हैं? तो पहला होता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल। क्लियर? यही चीज हम बोलेंगे इसमें, क्या हिंदी में भी यही बोला जाएगा, ट्विस्टेड पेयर केबल। क्लियर? आगे चलिए, दूसरी केबल कौन सी आती है? तो दूसरी केबल आती है आपकी कोएक्सियल केबल। दूसरी कौन सी केबल आएगी आपकी? कोएक्सियल केबल। और तीसरी केबल आती है यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर, जो मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था, अगर याद हो, कि इंटरनेट अमेरिका से भारत, यूरोप, अफ्रीका, युगांडा कैसे पहुंचा? ऑप्टिकल फाइबर के तारों की मदद से। तो वही चीज यहाँ पर आप देखोगे, ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, मैम कल पढ़ा रही थी, तो ध्यान रखनी है, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। चलो अनगाइडेड मीडिया की हम बात कर लेते हैं। अनगाइडेड मीडिया में पहला आता है आपका रेडियो वेव। ये तरंगे हैं बिना तारों की, रेडियो वेव, रेडियो तरंगे।
दूसरी आती है इसके अंदर माइक्रोवेव, छोटी छोटी जो आपकी सूक्ष्म वेव्स होती हैं। इसके बाद आती है आपकी अल्ट्रा वायलेट वेव्स। इसके अंदर आती है आपकी कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी मदद से आपके फोन के अंदर इंटरनेट आ पाता है और आप एक दूसरे से बातचीत कर पाते हो। तो ये पूरी की पूरी क्या चीजें हो जाएंगी, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना क्या कहलाता है, ब्राउजिंग कहलाता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर की खोज बिल्कुल नादिर कंपनी ने की थी, वेरी गुड। चलो आया समझ में, ओके, थैंक यू सो मच। एप्पल के लिए आप लोग भी खाओ, है ना। चलो यहाँ पे देखो, अगर हम देखते हैं आगे चलते हैं तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये दो तरीके की मीडिया होती है, दो तरीके की, आप दो तरीके से कनेक्शन स्थापित कर सकते हो, नेटवर्किंग बना सकते हो। एक होता है तारों के साथ, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल केबल, और एक होता है बिना तारों के साथ, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रा वायलेट वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और लिखना चाहो तो यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, संचार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उपग्रह संचार। आगे चले यहाँ पे, चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पर पूरा ध्यान भाई यहाँ पर देते हुए चलो आप लोग। तो ये चीजें आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, और नोट्स जिन बच्चों जो बच्चे वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, नहीं वॉइस तो आ रही होगी, है ना, वॉइस आ रही है भाई, यहाँ से बिल्कुल सिग्नल मुझे दिख रहे हैं, ऐसी गड़बड़ शड़बड़ मत करो। हाँ, अब देखो यहाँ पे आगे हम चलते हैं, आगे चलेंगे तो आगे देखो क्या दिखाया जाएगा। तो जिन बच्चों ने 299 वाला परचेज कर रखा है भाई कोर्स राजस्थान पुलिस पटवार का, उनको तो पीडीएफ मिल जाएगी, बाकी आप लोग भी कर लो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारी पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल होगी, प्लस 10 क्या होंगे, तो 10 उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। चलिए देखते हैं आगे। तो ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या दे रखी है आपको, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपको क्या दे रखी है, देखो ट्रांजिशन होता है। मैंने आपको एमएस पावर पॉइंट में बताया था ना, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एक पेज से दूसरी स्लाइड में जाना, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाना क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है। तो ये पूरा मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे बता रही हूँ। चलो देखते हैं आगे। कंप्यूटर नेटवर्क, आगे देखो, जब एक या एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है और उनके बीच में सूचना को भेजते हैं तो वो नेटवर्क कहलाता है। नो डाउट, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, इसको बहुत ही बारीकी से यहाँ पर थोड़ा सा और छोटा करके बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यह कनेक्शन तारों के साथ भी होता है और बिना तारों के भी होता है। तारों के साथ वाले को देखो ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल और कोएक्सियल केबल बोला जाता है, और बिना तारों के साथ वाले को रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट संचार, इंफ्रारेड वेव्स बोला जाता है। अच्छा, इसके आगे अगर देखा जाए मैम टेस्ट सीरीज मिलेगी कब, बिल्कुल टेस्ट सीरीज आपको कब मिलेगी, टेस्ट तो उसमें है अवेलेबल। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, द एक्सपेंडेबल जी आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अभी 1 या 2 दिन में बिल्कुल अवेलेबल हो जाएंगे। बातें तो आपसे ऐसी करवा लो, हाँ, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। चलो, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर मैंने वो स्लाइड लिखी है या नहीं लिखी, वैसे लिखी तो होनी चाहिए, नहीं होगी तो मैं आपको अपनी तरफ से बता दूंगी। अच्छा देखो, नेटवर्किंग के क्या लाभ होते हैं, पहले ये भी देखना है भाई, हम नेटवर्किंग क्यों स्थापित करें, हम तो नहीं बनाते नेटवर्क। हमें पहले बताओ कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं, नेटवर्किंग को स्थापित करने के मुझे क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहला, सूचनाओं को आप शेयर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को इजीली हम शेयर कर सकते हैं, तो पहला तो ये फायदा हो गया। दूसरा, सहयोग को बनाए रखना, मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन हो जाता है, आपको नेटवर्किंग के द्वारा पता चल जाता है अच्छा उस कंप्यूटर में गड़बड़ी है तो वहां पर जाके उसकी गड़बड़ी को ठीक कर दिया जाए। उसके बाद कम लागत, लोअर कॉस्ट आती है, बहुत कम। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आप एक इंसान को भटिंडा भेजोगे कि भैया उसको खत दे देना, उसमें ज्यादा पैसा खर्च होगा, बजाय आप अपने कंप्यूटर पर बैठे हुए हो और ईमेल भेज देते हो भटिंडा, तो उसमें क्या होगा, उसमें पैसे थोड़ी ना खर्च हो रहे हैं। तो वही चीज है, यहाँ पे लोअर कॉस्ट पे काम हो जाता है। और डेटा स्टोर, आपका डेटा भी, बहुत सारा डेटा एक जगह आपका सुरक्षित स्टोर रहता है। कागज का क्या है भाई, चूहे ने कुतर दिया, आग लग गई, पानी में गल गया, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर के अंदर नेटवर्किंग बनाकर डेटा को स्टोर कर रखा है तो चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका डाटा सुरक्षित रहता है, वायरस नहीं आना चाहिए बस। चलो, आया समझ में। देखो वो वाली स्लाइड आई थिंक इसमें नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर समझ लेते हैं उन चीजों को। मैंने अभी आपको बताया, किसके बारे में बताया, मैंने आपको बताया अभी ट्विस्टेड पेयर के बारे में। क्लियर,
इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने अभी आपको ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में बताया। ये कौन सा केबल होता है? तो ये वो केबल होता है जिसके अंदर आपकी ऐसे करके काली लाल तारे आपस में लिपटी होती हैं। ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है? ट्विस्ट मतलब क्या होता है? आपस में वो लिपटी हुई हैं। इंसुलेटर और कंडक्टर मतलब कुचालक और सुचालक आपस में लिपटे होते हैं और उसके ऊपर से आपको एक रबड़ का जैकेट चढ़ा दिया जाता है। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर केबल कहाँ पे काम आती है? तो इसका काम होता है नॉर्मल घरेलू उपकरणों में। ठीक है, नॉर्मल अगर देखा जाए तो घरेलू उपकरणों में हम क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने आप पूछा था कि लैंड में कौन सी तार का इस्तेमाल होता है? तो कोएक्सियल का भी इस्तेमाल होता है लैंड के अंदर और ट्विस्टेड पेयर का भी होता है। मोस्टली हम ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज तीनों का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? चलो, ये आपने देखा होगा आपके घर में कहीं पे फिटिंग तो ही रखी होगी ना, लाइट चलता है, पंखा चलता है, तो जब आप उसकी तारों को छील कर देखोगे, जो कि नहीं करना है, बता रही हूं, जब आप उसको निकाल कर देखोगे तो वहां पर ट्विस्टेड पेयर केबल ही आपको देखने को मिलेंगी और इसके अंदर कॉपर मतलब तांबे की धातु लगी होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी पास होती रहती है। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद यहाँ पर नोट करना कोएक्सियल केबल। क्या लिखोगे यहाँ पे? तो नोट करोगे आप यहाँ पर कोएक्सियल केबल। क्या नोट करना है यहाँ पे? यहाँ पे नोट करना है आपको कोएक्सियल केबल। क्लियर? अच्छा, चलो बताओ कोएक्सियल केबल क्या होता है? कोएक्सियल केबल कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? मैडम इसकी प्लेलिस्ट कहाँ पर है? इसकी प्लेलिस्ट आपको कहाँ पर मिल जाएगी? हाँ देखो, इसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी? तो आप लोगों को बस सर्च करो, आप मेरी जो वीडियोस है ना उसके नीचे ही आप सर्च कर लेना राजस्थान पुलिस पटवार बाय एग्जामपुर या प्रीति मैम, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टार्टिंग से जो मैंने पढ़ा रखा है। बट जो अब सीरीज चली है इसको ही पढ़ना आप लोग। ठीक है, आगे चलें। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर पिटाई भी आपको ही खानी पड़ेगी। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर करा भी एक स्टूडेंट ने, डिश टीवी में, सपना कुमारी श्योरन जी, बिल्कुल। और आप हमेशा कमेंट भी करते हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो आप लोगों का आपका हमेशा कमेंट आता है सपना कुमारी श्योरन जी, और आंसर भी अभी आपने करा है डिश टीवी, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, प्रीति मैम का लाडला मैम अभी तक एक ही मिली है। रोज बोलते हो कल मिलेगी, नहीं पता कब आएगा कल। क्यों नहीं आएगा कल? अभी आएगा कल, रुको आप 2 दिन वेट करो। ठीक है, उसके बाद देखना, उसके बाद बताना मुझे कल आया या नहीं आया। चलो, कोएक्सियल केबल की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही, ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ये इस्तेमाल होता है आपका डिश टीवी में। चाहे आपने टाटा स्काई लगा रखा हो, चाहे एयरटेल लगा रखा हो, चाहे नॉर्मल आपने कोई भी सेटअप बॉक्स लगा रखा हो, तो जो आपका केबल लगा होता है टीवी के पीछे, आप जिस पिन को लगाते हो वही आपका कोएक्सियल केबल कहलाता है ना। तो दूर से संचार आपको एकदम लाइव दिखाना, मैच हो रहा है इंग्लैंड में, आपको लाइव दिख रहा है आपके टीवी पे, तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन होता है वो दैट इज होता है किसकी मदद से? ये आपका कोएक्सियल केबल होता है जो आपके टीवी के पीछे या डिश पे लगाया जाता है और फिर आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, अगर देखा जाए, नेक्स्ट आप नोट करना आएगा इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल। कौन सा आ जाएगा? तो यहां पर आप लिखोगे नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्लियर? अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? फाइबर ऑप्टिकल फाइबर कैसे भी दे सकता है। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्या होता है? ये वाला ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है? तो इसके अंदर ना शीट्स लगी होती हैं, इसके अंदर कोई भी कॉपर की धातु वातु कुछ नहीं होती, इसके अंदर तांबा वांबा नहीं होता। ये क्या करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट पल्स को जनरेट किया जाता है। क्या किया जाता है? तो इसके अंदर लाइट पल्स को जनरेट किया जाता है। रोशनी, इंटरनेट हमको बिजली की तरह थोड़ी ना मिलता है, वरना मुझे एक बात बताओ, अगर इंटरनेट बिजली की तरह होता, बिजली इन द सेंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर या कुछ धातु के रूप में आ जाता, कॉपर की तारों के रूप में, फिर तो पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर में ही इलेक्ट्रॉन दौड़ते, नहीं फिर तो फोटोन की क्या जरूरत थी, फिर तो सब ऐसे होते हैं ना, ऐसे करके बातें करते। तो जो आपका इंटरनेट होता है ना, जो अमेरिका से, अभी जब इंटरनेट पढ़ाऊंगी तो और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, जब आपका अमेरिका से और देशों में इंटरनेट की सप्लाई होनी शुरू हो गई थी तो वो समुद्र के नीचे से ऑप्टिकल फाइबर केबल तार की मदद से ही होनी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता क्या है आपका, अगर देखा जाए तो ये पूर्ण आंतरिक क्या करती है? रिफ्लेक्शन करती है। इसके अंदर क्या होता है? ये अपने से बाहर
इस इलेक्ट्रॉनिक पल्स को, सॉरी इस लाइट पल्स को रोशनी को जाने ही नहीं देती, तो डेटा लॉस नहीं होता है, सारा डेटा इसी के अंदर रहता है और फिर आपको सीधा मिल जाता है जो समुद्र के बंदरगाह होते हैं वहां पर। फिर वहां से और कंपनियां जो है, वोडाफोन हो गई, एयरटेल हो गई, वोडाफोन का नाम VI कर दिया गया है, एयरटेल हो गई, टाटा डोकोमो हो गई, कोई सी भी कंपनी है वो सारी अपने टावर तक इसको ले जाती हैं और उसके बाद हमको इंटरनेट मिल जाता है। तो ये तो सीधी सी बात हो गई, हमने जो गाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ा। ट्विस्टेड पेयर, हाँ ट्विस्टेड पेयर केबल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो घरेलू उपकरणों में मोस्टली और लैंड में भी। ऑप्टिकल फाइबर कहाँ इस्तेमाल होता है, इंटरनेट के लिए, ब्रॉडबैंड के लिए, लिख लेना यहाँ पे, ब्रॉडबैंड के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ब्रॉडबैंड का मतलब है यहाँ पे इंटरनेट से, इंटरनेट के लिए, ब्रॉडबैंड के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल का। क्लियर, आगे चलते हैं। अच्छा आगे और क्या आएगा, यहाँ पे कोएक्सियल केबल किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो डिश टीवी के लिए, केबल के लिए। आगे चलें, ओके चलिए आगे चलते हैं। हिमांशु ठाकुर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, देखो आपको पहले PDF मिली है ना, मुझे एक बात बताओ, हाँ यहाँ पे भी तो स्टाफ है ना, यहाँ पे भी तो बहुत लोग हैं ना, ठीक है, तो सारी चीज़ें फ्री में हो जाएंगी, तो फिर कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी, नहीं तो क्लासेस तो आपको फ्री में मिल रही है, नो डाउट। बताओ अगर कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ ज़्यादा मतलब कुछ भी ऐसा होता है तो आप नोट कर लीजिए, ऐसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो वही चीज़ है, देखो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है भाई, हम एक कौन से एक सामाजिक जगह रहते हैं, नहीं तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें देखते हुए चलनी पड़ती हैं। आप ही बताओ मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान के चलो भाई एग्जामपुर में बहुत लोग जुड़े एग्जामपुर से, बहुत लोगों का घर चल रहा है एग्जामपुर से, क्लियर। तो और इतने ज़्यादा, मैं कहता हूँ 299 में आपको कहाँ मिलेगा, हाँ आप बोल तो देते हो, चीज़ों को समझते नहीं हो। आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो हम पढ़ेंगे अब अनगाइडेड मीडिया। क्या पढ़ेंगे हम, अनगाइडेड मीडिया। किसको पढ़ेंगे, तो अब यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे अनगाइडेड मीडिया को। चलो इसके बारे में देखते हैं, अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। चलिए अच्छा अनगाइडेड मीडिया में मैंने जो होते तो बहुत सारे, पर इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे रेडियो वेव्स। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे रेडियो वेव्स। किसे बोलते हैं, रेडियो तरंगे जो होती हैं। तो जो आप दूर संचार, आकाशवाणी वगैरह जो भी चीजें हम रेडियो पे सुनते थे, तो वो आपकी किसके अंतर्गत आती है, वो रेडियो वेव्स के अंदर आती है। एक तरंगों के द्वारा आपको जो भी सूचना है वो वहां तक पहुंच पाती थी, ठीक है। इसके बाद लिखना इंफ्रारेड वेव्स, बहुत मोटा जहां से क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं, साइंस में तो बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा। इसके बाद आती है आपकी इंफ्रारेड रेज। क्या आती है, इंफ्रारेड रेज। अच्छा इसमें क्या काम होता है, तो जो आपके टीवी के रिमोट होते हैं, टीवी का रिमोट हो गया, आपका AC का रिमोट हो गया, तो बहुत सारी चीजें जो रिमोट कंट्रोल कार होती है, नहीं रिमोट कंट्रोल जो कार होती है आपकी, ये किस पे काम करती है, ये काम करती है इंफ्रारेड रेज पे। आपने देखा होगा जैसे बचपन में, नहीं न्यू वाली से करना नवनीत जी, बिल्कुल न्यू वाली से स्टार्ट करना आप लोग। बफरिंग नहीं हो रही भाई, ऐसा मत बोलो। बिल्कुल वेरी गुड, ऑनलाइन स्टडी एंड मस्ती जी। आज हैप्पी वर्ल्ड पोस्ट डे है, बिल्कुल आज हैप्पी वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे है ना। वो दिन कहाँ चले गए ना जाने, कि जब खत को भेजा जाता था, ठीक है। अब तो क्या होता है, अब तो डायरेक्ट मेल होता है। अब तो शादी का कार्ड भी देना होता है ना, वो भी थ्रू मेल या व्हाट्सएप ही आ जाता है, क्लियर। चलो कोई बात नहीं, याद रखना आज के दिन क्या होता है, तो आज के दिन वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे मनाया जाता है। अच्छा हाँ, मैं ये बता रही थी इंफ्रारेड रेज के बारे में। तो जो आपकी रिमोट कंट्रोल कार होती है, या जो टीवी, जब आप टीवी को ऑन करते हो या ऑफ करते हो, जब हम माइक्रोवेव का रिमोट से काम लेते हैं, जब हम एक रिमोट कंट्रोल कार को चलाते हैं, तो जो भी चीज़ें रिमोट से कनेक्ट हैं उन सभी में इंफ्रारेड रेज होती हैं। अच्छा इसकी कमी क्या होती है, आप अगर टीवी पे, भाई टीवी में झगड़ा नहीं होता था रिमोट में, रिमोट छुपा के रख दिया जाता था। तो अगर रिमोट पे आप कुछ भी मतलब प्रेस कर रहे हो, टीवी में कोई भी चैनल बदल रहे हो, और बीच में आपके छोटे भाई बहन ने, शैतानों ने क्या कर रखा है, मतलब कोई पिलो अड़ा दिया, तकिया अड़ा दिया, या कुछ भी, कुछ कार्डबोर्ड रख दिया, या खुद जाकर खड़े हो गए, नहीं खोलने नहीं देना है, ठीक है। तो क्या होता है, इंफ्रारेड रेज की ये खामी होती है कि वो फिजिकल वस्तु को आर पार नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता, तो जैसे अगर आपने कोई भी फिजिकल, कोई भी टचेबल चीज उसके सामने रख दी है, तो वो इंफ्रारेड रेज काम ही नहीं करती, उसको हटाना पड़ेगा तब जाकर वो काम करेगी। तो ये प्रॉपर यहां पर आती है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नोट कर लिया इसे। चलो इसके बाद लिखना, इसके बाद आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अच्छा, ये कौन सी तरंगे होती हैं भाई? तो यही होती है, आप कहते हो ना कि भाई हम तो रोमिंग में आते हैं, कैसे पता चल जाता है फोन को कि रोमिंग में? अब तो खैर वो वाला सिस्टम हटा दिया है। या फिर इंटरनेट आ रहा है या नहीं आ रहा। आप चलो एक बार तो बात करते हो मैम कि हम तारों की मदद से इंटरनेट को लेते हैं, पर हमारे फ़ोन में तो कोई तार नहीं लगे, फिर हम इंटरनेट को एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं? भाई 299 का रिचार्ज करवाते हैं, 199 का रिचार्ज करवाते हैं, तो हमारा कैसे कम्युनिकेशन हो पाता है इंटरनेट से बिना तारों के? तो यहाँ पे काम करती हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टावर बना देते हैं किसी भी कंपनी का, जिस कंपनी का आपके पास कनेक्शन है। यहाँ पे एक टावर बना देते हैं जिस कंपनी का आपके पास कनेक्शन है। ठीक है, 2 टावर मैंने बना दिए। यहाँ पे आप चिंटुकले, यहाँ पे आप लोग खड़े हो और आप लोग बड़े मजे से अपने फोन पे गाना सुनना चाहते हो। नहीं, कोई भी गाना है, आप अपने फोन पे वो गाना सुनना चाहते हो, मस्त। अब आपके फोन में वो गाना, मतलब गाने से है इंटरनेट, ऑनलाइन गाना सुनना चाहते हो, कैसे चलता है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम करती हैं। क्या होता है? तो यहाँ से वेव्स बनती हैं, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे, और यहाँ तक बनती हैं, और इस दायरे में जितने भी लोग हैं उन सब तक फोटॉन्स के द्वारा पहुँचती है। फोटॉन्स आपने पढ़ा होगा ना साइंस के अंदर। तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होती हैं, और तब जाकर आपके, कहाँ गया हमारा चिंटुकले? तो मिट गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तब जाकर वो आपके फोन में कनेक्ट हो पाती है, क्योंकि फोन में एंटीना होता है। पहले के फोन में बाहर की तरफ निकला होता था, आजकल के फोन में अंदर की तरफ होता है। तो उसके तहत आप बड़े आराम से इंटरनेट को चला पाते हो। क्लियर? आया समझ में? बिल्कुल यूजफुल है भाई, एनटीपीसी के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन यहां से। आगे चलें। अरे नहीं, कोई माफी की जरूरत नहीं है। देखो, आपका काम है चीजों को पूछना, और मेरा काम है कि आपके डाउट को क्लियर करना, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, और चाहे आपका जैसे थोड़ा बहुत होता है कि भाई पीडीएफ नहीं मिल रही, पेड वालों को ही क्यों मिल रही है, इन चीजों को क्लियर करना है ना। देखो, हर चीज के ना दोनों पहलू होते हैं, वो नजरिया आपका डिपेंड करता है आप कौन से पहलू को देखना चाहते हो। ठीक है, तो अपना जो नजरिया है ना उसको पॉजिटिव ही रखना हमेशा, जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखो, माफी की कोई बात नहीं है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन ही ऐसा होता है कि आपके डाउट को हमें क्लियर करना होता है, तो डजंट मैटर। चलो, आया समझ में? ये चिंटुकले वाली सारी चीज समझ में आ गई कि कैसे काम करती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां पर आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। चलो, अब आता है नेटवर्क डिवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये कल ही हो पाएगा क्योंकि टाइम की यहाँ पे शॉर्टेज देख ली जा रही है। चलो, तो मैं बता देती हूँ कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आप प्रिपेयर होके आओ। नेटवर्क डिवाइस, रिपीटर, हब, गेटवे, स्विच, राउटर और ब्रिज, और उसके बाद मॉडेम, इनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो नेटवर्क डिवाइस कौन कौन से होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, तो इन सब के बारे में हम कल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अब होमवर्क का टाइम आता है। ठीक है, बिल्कुल, अब होमवर्क का टाइम आता है। यहाँ पे होमवर्क क्या दूंगी मैं आज का होमवर्क हो जाएगा। मेरे को एक बात बताना कि रिपीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। रिपीटर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको ऑफलाइन होमवर्क देना है। ठीक है, चलो, तो क्लास को करते हैं हम लोग यहाँ पर एंड। मिलते हैं कल अपने ही टाइम पर, ठीक 9:30 बजे, एक प्यारे से अच्छे से कॉन्सेप्ट और थोड़े बहुत क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर एक क्लास की लाइव नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और राजस्थान पुलिस पटवार की हर एक क्लास को लिया करो, हर एक क्लास और हर एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।